नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 10 दिनों में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ कैसा मौसम रहेगा। अपने सभी भाइयों से निवेदन है कि भाई आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अंत तक ज़रूर देखें जिससे आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ पाए। क्या हो रहा है कि मानसून की ब्रेक कंडीशन के कारण और अल नीनो के चलते देश भर में लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। तो 16 जुलाई के दिन भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों में उमस भरी गर्मी परेशान करेगी। आसमान में बादल जरूर नजर आएंगे, लेकिन उन बादलों से आप लोग बारिश की उम्मीद मत लगाइए क्योंकि बहुत ही कमज़ोर क्लाउड हैं। देश के पूर्वी हिस्सों में नमी लगातार पहुंच रही है, तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। 17 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 17 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। जब तक दोस्तों ये उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं पूर्ण रूप से नहीं रुकेंगी, या फिर ये बोलें जो मानसूनी ट्रफ लाइन है वो पहाड़ी भागों में पहुंची है, अगर वो नीचे की तरफ नहीं आ पाएगी तब तक ब्रेक कंडीशन रहेगी और सूखाग्रस्त हो सकता है देश भर का मौसम। तो 17 जुलाई के दिन भी मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम साफ है। गुजरात के अधिकांश भागों में 17 जुलाई के दिन हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होगी क्योंकि अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर पहुंच रहा है और लगातार देश के पूर्वी हिस्सों में काफ़ी तेज बारिश होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर 17 जुलाई के दिन देखने को मिल सकता है। दोस्तों 18 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 18 जुलाई के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में कैसा मौसम रहेगा। मानसूनी ट्रफ लाइन पहाड़ी हिस्सों में तो पहुंच चुकी है और वहां पर काफ़ी ज़्यादा बारिश की संभावनाएं अब नज़र आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश होगी। मैदानी भागों में दोस्तों पिछले 5 सालों में हमने पहली बार देखा है कि जुलाई के महीने में अल नीनो के कारण ब्रेक कंडीशन आई। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में पूर्वी हवाओं के कारण मौसम साफ है। गुजरात के भागों में गरज चमक के साथ बारिश होती रहेगी क्योंकि यहाँ पर नमी अब पहुँच रही है। पूर्वी भारत के भागों में दोस्तों 18 जुलाई के दिन फ्लडिंग रेन हो सकती है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम के हिस्सों में भीषण बारिश के आसार हैं। 19 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 जुलाई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में कैसा मौसम रहेगा। दक्षिण भारत की तरफ देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से कमज़ोर मानसूनी हवाएं और अरब सागर की तरफ से सक्रिय मॉइस्चर। तो मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच झमाझम बारिश होगी। गुजरात से लेकर राजस्थान के दक्षिण पूर्वी और मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में भी 19 जुलाई के दिन बारिश की उम्मीद है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों में बादल जरूर पहुंचेंगे और उन बादलों से बारिश की उम्मीद नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड और उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश गरज चमक के साथ नजर आएगी। 20 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। मौसमी परिस्थितियों में बदलाव यह है कि मानसूनी ट्रफ लाइन नीचे की तरफ पहुंच चुकी है और एक लंबे समय के बाद मानसूनी हवाएं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से मैदानी भागों की ओर पहुंच रही हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। गुजरात, राजस्थान और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है दोस्तों, लेकिन तेज बारिश की संभावना नहीं है। पूर्वी भारत के भागों में मानसून की ब्रेक कंडीशन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर बैक टू बैक सिस्टम पहुँच रही हैं और नमी एक ही जगह इकट्ठा हो रही है। तो बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश की उम्मीद है। 21 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 21 जुलाई के दिन देख सकते हैं कि पहाड़ी भागों में एक पश्चिमी विक्षोभ है और बंगाल की खाड़ी की तरफ से लो प्रेशर सिस्टम का नमी पहुंच रहा है। तो जम्मू कश्मीर, श्रीनगर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के हिस्सों में बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना नज़र आने वाली है। हालांकि
दक्षिण भारत की तरफ देखेंगे तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र तथा मराठवाड़ा के हिस्सों में भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होगी। तेज बारिश की संभावना नहीं है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में भी मानसून की सक्रियता के कारण व्यापक रूप से 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावना 21 जुलाई के दिन देखने को मिल सकती है। दोस्तों 22 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 जुलाई के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। देखिए, जो पहले मानसूनी ट्रफ लाइन पहाड़ी हिस्सों की तरफ पहुंच चुकी थी, अब वो नीचे की तरफ खिसक चुकी है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के दक्षिण पूर्व हिस्सों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली नमी वाली हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। मूसलाधार भारी बारिश की उम्मीद देश के पूर्वी हिस्सों में नजर आएगी। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश गरज चमक के साथ नजर आने वाली है। 22 जुलाई के दिन मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के हिस्सों में भी लगातार झमाझम बारिश का सिलसिला 22 जुलाई के दिन देखने को मिलेगा। यहाँ पर मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है और काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। लेकिन दक्षिण भारत की तरफ इस बार मानसूनी बारिश में बहुत ही कमी देखने को मिलेगी। 23 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव है। दक्षिण भारत की तरफ देखेंगे, जो समुद्र से सटे हुए भाग हैं वहाँ पर तो बारिश होगी और जो भीतरले वाले हिस्से हैं वहाँ पर बारिश की उम्मीद नहीं है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र तथा मराठवाड़ा, थाने, पालघर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश की उम्मीद है। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में कमजोर नमी पहुंच रही है, तो हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश की उम्मीद नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा से सटे हुए राजस्थान के जो भाग हैं, यहाँ पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की उम्मीद है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के हिस्सों में मानसून की सक्रियता के कारण दोस्तों झमाझम बारिश का सिलसिला एक बड़े एंटायर रीजन में 23 जुलाई के दिन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मानसून वाकई में ही काफ़ी ज़्यादा सक्रिय और मेहरबान है। 24 जुलाई की तरफ आप लोग देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि देश भर में ब्रेक कंडीशन बोल सकते हैं और अल नीनो के कारण मानसून कमज़ोर है। तो सीधी सी बात समझ लीजिए, सूखाग्रस्त इस बार सूखा पड़ रहा है राजस्थान के हिस्सों में और मैदानी भागों में। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में लगातार उमस भरी गर्मी परेशान करेगी और मौसम साफ रहेगा। आसमान में बादल नजर आएंगे, लेकिन नमी की मात्रा कम होने के कारण मौसम पूरी तरीके से साफ दिखाई पड़ने वाला है। देश के पूर्वी हिस्सों की तरफ मैं बात करूं तो देश के पूर्वी हिस्सों की तरफ देखेंगे कि लगातार बिहार से लेकर झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं अपनी ओर खींच रहा है। तो 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश का दौर 24 जुलाई के दिन देश के पूर्वी हिस्सों में नजर आने वाला है। दक्षिण भारत के हिस्सों में भी हल्की बारिश है, कहीं पर भी तेज बारिश की उम्मीद नहीं है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। और जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।